हाय माय डियर स्टूडेंट, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। देखिए साथियों, आप सभी को पता है कि फेज 2 के जो फॉर्म है वो स्टार्ट हो चुके हैं और साथियों इसी के साथ आपको बहुत बड़ी खुशखबरी देने वाला हूं कि आपके जो यूनिवर्सिटी की जो पीजी और यूजी की सीटें है वो 20% बढ़ चुकी हैं। यानी जिसमें सीट थी 25 वो 30 हो चुकी है। लगभग 5-6 सीट ही बढ़ी है, ज्यादा नहीं बढ़ी है। तो आप इतना खुश तो नहीं हो सकते, लेकिन इतना खुश हो सकते हैं कि 5 लोग तो और ऐड हो सकते हैं ना, इसलिए खुश रहिए। अब मैं बताता हूँ कि आपको फॉर्म किस प्रकार करना है। तो देखिए, सबसे पहले आप यूनिराज की वेबसाइट पे जाएंगे, ठीक है। गूगल पे सर्च करेंगे यूनिराज, उसके बाद आपकी मेन वेबसाइट जो यूनिवर्सिटी ऑफ राजस्थान की मेन वेबसाइट पे जाएंगे, ठीक है। ये प्रोसेस चलेगी। इसके बाद आपको कहां जाना है, इसके बाद नीचे जाना है। नीचे जाने के बाद देखिए साथियों, ये URTPC 2023 न्यू, इस पे क्लिक करना है, ठीक है। इस पे क्लिक करने के पश्चात आपको क्या करना है, देखिए पहले तो इसको पढ़ लेते हैं, निर्देश क्या क्या है, दिशा निर्देश, इसको डाउनलोड कर लेते हैं, ठीक है। इसको देख लेते हैं कि स्नातकोत्तर पाठ्यक्रम के प्रवेश द्वितीय पेज के लिए आवश्यक निर्देश है कि स्नातक विभागों में प्रवेश के लिए URTPC 2023 भेजोगे। इसमें वही चीज बताई गई है कि जो एलिजिबल वो लोग हैं जिन्होंने URTPC का जो फॉर्म भरा है ना, फर्स्ट वाला, जिन्होंने एंट्रेंस एग्जाम दिया है, जिनका स्कोर कार्ड आ गया है, वो ही इस फॉर्म को भर सकते हैं, सेकंड फेज को। इसके अलावा कोई और कैंडिडेट नहीं भर सकता, ठीक है साथियों। इसके बाद इसकी प्रत्येक सब्जेक्ट की जो फीस रखी गई है वो 150 रुपये रखी गई है। अगर आप एक सब्जेक्ट से बनना चाहते हैं, जैसे कि आपने 5 पेपर दिए थे, ठीक है, एंट्रेंस के, और उसमें से आप अगर बनना चाहते हैं एक से, तो आपको 150 देना पड़ेगा। 2 से तो दोगुना कर दो, 300, ठीक है, 300 हो जाएगा। और बाकी इसके बाद बात करें कि आप अधिकतम 5 सब्जेक्ट से URTPC के जो फेज सेकंड लगा सकते हैं। इसके बाद अपन बात करते हैं कि इसके जो टास्क में कोई अपलोड नहीं करना, यानी डॉक्यूमेंट अपलोडिंग का कोई सिस्टम नहीं है फेज सेकंड में। इसके बाद आपकी जो फीस एक बार पेमेंट करके उसके बाद आप कुछ भी एडिट नहीं कर सकते साथियों, तो इसलिए ध्यानपूर्वक फॉर्म भरना है। इसके बाद NCC जो है, NSS सर्टिफिकेट, ये सारी जो है ये जानकारी आपको क्या करनी है, आपको केवल अंकित करनी है, हमारे पास है या नहीं है। और इसके बाद आपको इनकी फोटोकॉपी जो है वो यूनिवर्सिटी में जमा करवानी है, ठीक है। वो भी मैं बता दूंगा कि 28 तारीख से आपकी जो जमा होने आज से ही लग गई है, तो आप 4 बजे से पहले यूनिवर्सिटी के जो डिपार्टमेंट है उसमें जमा कराएंगे। बाकी इसका क्राइटेरिया मैंने बता रखा है, 70% आपके जो एंट्रेंस एग्जाम है और 30% आपका कहां से लिया जाएगा वेटेज, आपकी यूनिवर्सिटी जो फाइनल ईयर की मार्कशीट है, तो फाइनल की नहीं, ओवरऑल ग्रेजुएशन मार्कशीट, ठीक है। इसके बाद यही है। इसके बाद इसमें जो फेज की इंपोर्टेंट देख लीजिए कि आपकी इसकी अभी चालू हुई है आज से ही, और 3 PM से चालू हुई है। बाकी 1 अगस्त इसकी लास्ट डेट है 12 बजे, और इसके बाद हार्ड कॉपी जमा कर सकते हैं आप 3 अगस्त 2023 तक 4:30 बजे से पहले, ठीक है। तो ये जो 28 अगस्त से चालू हो जाएंगी, आज से ही मतलब आप जमा कर सकते हैं हार्ड कॉपी। इसके बाद अपन चलते हैं फिर से बैक। देखिए, आप ऑफिशियल साइट से यहाँ URTPC की सेकंड फेज पे क्लिक करते ही यहाँ रीडायरेक्ट हो जाएंगे। तो यहाँ एंटर एप्लीकेशन नंबर मांग रहा है, तो यहाँ आपको एंटर एप्लीकेशन नंबर डालना है, जो कि मैं डाल देता हूँ, ठीक है। मैंने डाल लिया। अब लॉगिन करूंगा। लॉगिन करने के बाद देखिए कुछ फेज सेकंड के दिशा निर्देश दिए गए हैं, वो मैंने बता दिए आपको। तो उन दिशा निर्देशों में एक बार फिर से देख लेते हैं। देखिए क्या दिशा निर्देश है, देखिए। हाँ, फेज 2 को यहाँ से लॉगिन करें, वो सारी प्रक्रिया हमने कर ली है। प्रत्येक विषय की जो फीस है आपकी 150 रुपये रखी गई है, यहाँ बता रखा है। देखिए आप देख सकते हैं, ये 150 रुपये रखी गई है। यानी आप एक विषय में लगाएंगे तो आपके 150 रुपये लगेंगे, 2 विषय में लगाएंगे तो 300 रुपये, ऐसे ही 3 गुना हो जाएगा, ठीक है साथियों। इसके बाद आप ज्यादा से ज्यादा 5 सब्जेक्टों में लगा सकते हैं। इसके बाद अपन बात करें कि वो वेटेज रहेगा आपका 70% एंट्रेंस एग्जाम से लिया जाएगा और 30% ग्रेजुएशन का लिया जाएगा साथियों, ठीक है। इसके बाद आपके पास NCC, NSS, स्पोर्ट्स, PH, कास्ट सर्टिफिकेट जो है वो कोई डॉक्यूमेंट सेकंड फेज में अपलोड नहीं करने हैं। ये आपको इनकी जो छाया प्रति है, फोटो कॉपी है, वो यूनिवर्सिटी डिपार्टमेंट में जमा करानी पड़ेगी, ठीक है साथियों। और फॉर्म भरने के पहले ही अच्छी तरह भरना है, कोई गलती नहीं करनी है। एक बार पेमेंट हो जाता है तो फिर आप एडिट नहीं कर सकते फॉर्म को, ठीक है। फॉर्म का प्रिंट लेना आवश्यक है। फिर इसके बाद इस प्रिंट को क्या है, यूनिवर्सिटी डिपार्टमेंट में जमा कराना बहुत जरूरी है। अगर जमा नहीं करवाया तो प्रवेश वर्जित हो जाएगा, निरस्त हो जाएगा, ठीक है। ये डेट है, यानी आपकी प्रक्रिया 28 से चालू हो चुकी है और 1 अगस्त को बंद हो जाएगी सेकंड फेज की प्रक्रिया। और इसकी जो डॉक्यूमेंट जमा करवाने की फीस है, डॉक्यूमेंट जमा करवाने का जो टाइम है वो 3 अगस्त है, यानी आज से ही आप जमा करवा सकते हैं और 4:30 बजे तक, ठीक है। इससे पहले ही कराएं, ठीक है। इसके बाद अपन फॉर्म को आगे बढ़ते हैं। अब अपन अप्लाई फॉर फेज सेकंड, ठीक है, इस पे क्लिक करेंगे। इस पर क्लिक करने के बाद देखिए कुछ नाम पहले से ही आ गए हैं, जो कुछ नहीं आए उनको देखने। आधा नंबर आ गया, फीमेल आ गया है। रीजन देख लीजिए आप, हिंदू, ठीक है। यहाँ पर हिंदू किया है, आप मुस्लिम हो तो मुस्लिम कीजिएगा। OBC NCL आ रहा है, या मोबाइल नंबर ऑटोमेटिक ले लिया है, ठीक है। सारी प्रक्रिया वहां से आ गई है, ठीक है। इसके बाद अपन ये पूरा एड्रेस आ गया है, और एड्रेस आने के बाद सेम एड्रेस पर क्लिक करेंगे, ठीक है। आगे बढ़ने के बाद अपडेट और नेक्स्ट पर जाएंगे, ठीक है साथियों। इसके बाद अपडेट पर गए। अपडेट पर जाने के बाद बोर्ड मांग रहे हैं, तो यहाँ आप RBSC बोर्ड लिख देंगे अपन। इसके बाद ईयर मांग रहे हैं, यानी 10th की जो क्लास है आपने कब पास आउट किया है, तो वो आपने की है 2018 में। यहाँ अपन भर लेते हैं, फिलअप कर लेते हैं। यानी हमने तो 2018 में पास की है। ये फॉर्म भर रहे हैं जिन्होंने, और आपने कब पास किया वो 10th की मार्कशीट में देख के भरे। बाकी मैक्सिमम मार्क्स कितने थे, तो ये आपके 600 मार्क्स का था पेपर। इसके बाद आपके कितने आए, तो ये सारी चीजें फिल डिटेल कर लेते हैं, मैं भी कर लेता हूँ, ठीक है साथियों। अब यहाँ परसेंटेज लिखनी है, या CGP है तो CGP लिख देना, इंग्लिश मीडियम वाले, तो यहाँ परसेंटेज लिखनी है, ठीक है। परसेंटेज होगी। इसके बाद 12th का कौन से बोर्ड से पास आउट हुए हो, RBSC हो या CBSE हो, वो सारी चीज लिखनी है। कब पास आउट हुए 12th में, वो भी चीज लिखनी है।
वो भी जानकारी फिलअप करनी है। इसके बाद टोटल मार्क्स, मैक्सिमम मार्क्स कितने थे और कितने मैक्सिमम मार्क्स में से आए थे, तो वो सारी चीज़ यहाँ लिखनी है, ठीक है साथियों। इसके बाद कितनी परसेंटेज थी 12th में। बाकी डॉक्यूमेंट कोई अपलोड नहीं करना है, यही चीज़ मांगी जा रही है, जो मांगी जा रही है वो बता रहे हैं। फिर ग्रेजुएशन की बात हो रही है, यानी आप एग्जामिनेशन, कौन सा एग्जामिनेशन पास किया है, तो बीए। इसके बाद बात करते हैं कि यूनिवर्सिटी कौन सी है, तो यूओआर लिख सकते हैं, कॉलेज भी लिख सकते हैं, कोई भी लिख सकते हैं। ईयर कब पास आउट हुए हो, तो ईयर भी लिख देंगे अपन आगे चल के। और बात करते हैं स्ट्रीम कौन सा था, तो आर्ट स्ट्रीम लिख देंगे, ठीक है। इसके बाद मैक्सिमम मार्क्स की बात करते हैं, तो ये जो आपकी ग्रेजुएशन के मैक्सिमम मार्क्स होते हैं वो 1800 का होता है। इसमें से आपने कितने अटेम्प्ट किए, कितने लाए, तो वो लिख लेंगे अपन साथियों। आगे परसेंटेज की बात करेंगे, कितनी परसेंटेज बढ़ी है आपकी, वो भी यहाँ अपन फिलअप कर देंगे, ठीक है। इसके बाद डिक्लेयर हुआ है या अभी अवॉइडेड है, रुका हुआ है, तो डिक्लेयर कर देंगे, ठीक है साथियों। ये लॉ के लिए है, टाइप ऑफ एग्जामिनेशन ओनली लॉ स्टूडेंट के लिए, लॉ स्टूडेंट जो है वो कर सकते हैं, वही चीज़ है ऊपर की। अब यहाँ अपन फाइनल सबमिट कर देंगे और नेक्स्ट पर क्लिक करेंगे, ठीक है। रिकॉर्ड सक्सेसफुली हो गया है। इसके बाद अपन सब्जेक्ट चूज करेंगे हिस्ट्री, और हिस्ट्री के बाद हिस्ट्री से करना है। हिस्ट्री के अंदर भी कई सारी सब्जेक्ट हैं, तो अगर आप एक को क्लिक करेंगे तो 150 रुपये, दो को क्लिक करेंगे तो कितने रुपए दुगने हो जाएंगे, 300 रुपये, ठीक है। ये अगर आप पॉलिटिकल जितने भी आपने एग्जाम दिए होंगे ये यहाँ शो हो रहे होंगे, सब्जेक्ट भी शो हो रहा है, टोटल फीस भी शो हो रही है। जैसे जैसे आप क्लिक करते जाएंगे टोटल फीस शो हो जाएगी। तो हिस्ट्री पॉलिटिकल यहाँ आ रहा है, ठीक है। तो यहाँ मैंने हिस्ट्री को क्लिक किया। हिस्ट्री को क्लिक करने के बाद मैं सेव और कैलकुलेट फीस पर क्लिक करूंगा, ठीक है। इसके बाद ये सक्सेसफुली हो गया है। सक्सेसफुली होने के बाद देखिए, सक्सेसफुली होने के बाद पे नाउ पे क्लिक करेंगे अपन, तो पेमेंट करना होगा। पे नाउ पर क्लिक करने के बाद क्लिक हियर पे एप्लीकेशन फीस, तो यहाँ से अपन पेमेंट कर देंगे। पेमेंट देखो, नेट बैंकिंग, डेबिट कार्ड, क्रेडिट कार्ड, यूपीआई, तो अपन यूपीआई को चूज करते हैं। चूज करने के बाद यहाँ अपन पेमेंट कर लेते हैं साथियों, ठीक है। पेमेंट अपन कर लेते हैं 150 रुपये, क्योंकि एक ही सब्जेक्ट से भर रहे हैं अपन। अब इसके बाद अपन प्रोसेस नाउ पे क्लिक करेंगे। प्रोसेस नाउ पे क्लिक करने के बाद यहाँ अपनी पेमेंट की प्रक्रिया चल रही है। अब यहाँ से अपने को पेमेंट करना, यस, वहाँ मेरा मैसेज आएगा आपका फोन पे वहां से यस करना पड़ेगा, ठीक है। देखिए पे करने के बाद यहाँ आ रहा है प्रिंट डाउनलोड ऑल पेपर प्रोग्राम वाइज फॉर फेज सेकेंड, ठीक है। इस पर क्लिक करेंगे तो अपन डाउनलोड पेपर, इसके बाद इस पर क्लिक करेंगे तो ये आपका जो था ना वो सारा प्रोसेस यहाँ आ गया है, ठीक है। साथियों आपने जो भरा है एनसीसी, आधार कार्ड, जितने भी थे आपकी जो भी आपने भरा था वो सारी प्रक्रिया यहाँ आ गई है साथियों, ठीक है। एम हिस्ट्री और पेपर स्कोर कार्ड आपके 2 थे, तो आपने भरा है हिस्ट्री से, ठीक है। तो इतनी परसेंटेज बनी है, इतने मार्क्स है, सारी डिटेल आपकी यहाँ आ चुकी है, ठीक है साथियों। आगे बात करते हैं कि डिपार्टमेंट ऑफ हिस्ट्री में आपको ये सारी चीज जमा करानी है, उनकी बात करेंगे कौन कौन सी चीजें हैं वो जमा करानी है। तो देखते हैं अभी। ओरिजिनल चैनल एप्लीकेशन फीस फॉर ईच प्रोग्राम, ठीक है। एक तो ये चैनल हार्ड कॉपी ले जानी है, ठीक है। और अगर आपके पास पीएच सर्टिफिकेट है तो ले जाओ, नहीं है तो मत ले जाओ, कोई दिक्कत नहीं है। एनसीसी एनएसएस अगर आपके पास है तो आप कॉलेज में ले जा सकते हैं, बाकी नहीं ले जाएं, कोई दिक्कत नहीं है। बाकी ये आपका जो है ना फॉर्म फिल हो चुका है, ठीक है। अब की सारी डिटेल यहाँ दे दी गई है। फोटो ले जाना है, फोटो चिपका कर ले जाना है इस पे स्टूडेंट को। इसको एक बार जूम करके देखते हैं साथियों। तो ये साथियों आपके फॉर्म रेडी हो गया है भरकर। इसकी जो प्रिंट है इसको निकाल कर आप यूनिवर्सिटी में जमा कराएंगे या फोटो पेस्ट करके ले जाएंगे, ठीक है। डिपार्टमेंट में आपको जमा करवाना है। ये एंटी रैगिंग है, इसको भी आपको फिल करके ले जाना है। और डॉक्यूमेंट की बात करके डॉक्यूमेंट करके ले जाना है आपके 10th 12th की मार्कशीट की फोटोकॉपी, ग्रेजुएशन की 3 ईयर की मार्कशीट की फोटोकॉपी, एंटी रैगिंग ये हार्ड कॉपी, ये जो अभी निकली है। और इसके साथ ही आप कैंडिडेट अगर SC ST EWS MBBS MS MBC EWS इनसे हो तो कास्ट सर्टिफिकेट ले जाना है। PH सर्टिफिकेट हो तो PH सर्टिफिकेट ले जाना है, ये लेवल होता है, ठीक है, PH के लिए। और NSS NCC आपके पास है, स्पोर्ट्स वगैरह, तो आप उनको भी ले जा सकते हो, कुछ फायदा मिलेगा साथियों, ठीक है। तो इसको आप प्रिंट को सेव कर लेंगे, आपका फॉर्म कंप्लीट होता है, ठीक है।
देखिए साथियों, अब अपन बात कर लेते हैं कि ये फॉर्म किस किस को भरना है, किस किस को नहीं भरना है। तो देखिए, जिन्होंने फेज फर्स्ट दिया है उनको सभी को भरना है। और इसके बाद मैं मार्क्स बात कर लूँ, अगर जिनके 50 से ऊपर मार्क्स है ना, तो वो सभी फॉर्म भरें, वो हटे नहीं इस फॉर्म से। इस फॉर्म को ज़रूर से ज़रूर भरें। जिनके 50 से कम नंबर आए हैं या 50 से कम ओवरऑल बन रहा है, तो वो इस फॉर्म को नहीं भरें।